संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया। हमले में 28 टूरिस्टों की जान चली गई। उसके बाद आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े, लेकिन सब कुछ साफ साफ दिखने के बावजूद शाहिद अफरीदी हैं कि मानते ही नहीं हैं। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शाहिद अफरीदी ने फिर से एक कोरी बकवास की है और कहा है कि भारत अपने लोगों को खुद ही मरवाता है। अब बेशर्मी की भी हद होती है। जो चीज सीधी और साफ सभी को दिख रही है, उससे मानने के बजाय पाकिस्तान में बैठकर शाहिद अफरीदी सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। सवाल है कितना गिनेंगे शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने जो कहा है, पहले उस पर जरा गौर कर लीजिए। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि पहले तो 1 घंटे तक वो खुद ही दहशतगर्दी करते रहे। वहाँ उनकी 8 लाख फौज में से तब कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। तो यही काम है, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर बताते हैं कि हम तो जिंदा हैं। इस तरह का काम ना करें भारत। दहशतगर्दी तो कोई भी मुल्क सपोर्ट नहीं करता, और पाकिस्तान तो हमेशा से अमन की बात करता आया है। ये कोई पहली बार नहीं जब शाहिद अफरीदी ने बेशर्मी की हद पार की है और इस तरह का बेफिजूल बयान दिया है। जैसा अब वो ये कह रहे हैं कि भारत अपने लोगों को खुद ही मरवाता है, वैसे ही पहले तो पहलगाम हमले के लिए भारतीय सेना को भी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। उन्होंने भारतीय सेना को बेकार बताते हुए कहा था कि भारत में अगर पटाखा भी फटता है तो उसका आरोप पाकिस्तान पर मढ़ा जाता है। पहलगाम में जो हुआ उस घटना से साफ है कि भारतीय सेना निकम्मी और नालायक है, वो सुरक्षा देने के काबिल नहीं है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया था। उस घटना में 28 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से कठोर फैसले भी लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में अटैक के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति को लेकर घिरा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमेशा परमाणु शक्ति होने की बात करता है। उन्हें याद रखने की जरूरत है कि अगर वो किसी देश में जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा। ओवैसी ने कहा, इस तरह से आकर भारत की सरजमी पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना। उन्होंने आगे कहा, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुमने तो ISIS की तरह काम किया है। मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि अगर कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो कश्मीरी भी हमारे अभिन्न अंग है। हम कश्मीरियों पर संदेह नहीं कर सकते। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि समय के हिसाब से पाकिस्तान भारत से आधा घंटा पीछे है, लेकिन वैसे पाकिस्तान भारत से आधी सदी पीछे है। ओवैसी वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र के प्रभानी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को घेरा। हैदराबाद के सांसद ने आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं की धमकियों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, आपके देश का बजट हमारे सैन्य बजट के बराबर भी नहीं है। साथ ही ओवैसी ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए कार्रवाई करें। वक्फ संशोधन अधिनियम पर
ओवैसी ने लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से घोषित विरोध कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपील की। उन्होंने लोगों से 30 अप्रैल को लाइट बंद करके बत्ती गुल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आग्रह किया। AIMIM प्रमुख ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए अजीत पवार, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमान और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पीठ में छुरा घोंपने पर उतर आए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने विधेयक का समर्थन करके अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगा दिया है।